Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and now I am going to anticipate some of the predictions related to 18th of January IELTS exam. Yes, 18th of January को होने वाले जो IELTS एग्जाम्स हैं जो स्पेशली अकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन एबल टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। तो मूव ऑन करते हैं सबसे पहले लिसनिंग के साथ। तो लिसनिंग में जैसे कि एज एक्सपेक्टेड कि आपको पता है कि 1 to 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से कि 1 to 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सिंपली रहेंगे नो मोर देन वन वर्ड ब्लैंक्स कैटेगरी। और वो जो नो मोर देन वन वर्ड की ब्लैंक्स कैटेगरी रहेगी उसके साथ साथ कुछ टेबल्स के ऑप्शन आ सकते हैं जहां पे आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी होती है। और अगर हम बात करेंगे 11 to 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस की, एंड दिस टाइम इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैप्स। मैप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट एमसीक्यूज हो सकते हैं। और सेक्शन 3 में आपके लार्ज एमसीक्यूज रहेंगे और जो इसमें टाइप ऑफ कंटेंट रहेगा वो कम्प्लीटली अकेडमिक रहने वाला है। एंड येस देयर विल बी पॉलीलॉ कन्वर्सेशन रहेगी जहाँ पे मोर देन 2 स्पीकर्स इन्वॉल्व रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में, तो लास्ट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स रहेंगे। और ब्लैंक्स कैसे, नो मोर देन वन वर्ड। और जो उसकी स्पीड लिमिट है डेफिनेटली उसकी स्पीड लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें लिसनिंग का तो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। दैट मीन्स अगर आपने अपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी मॉड्यूल की तो आप लिसनिंग को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज अबाउट रीडिंग। अगर हम रीडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो पैसेज 1 में बहुत इजी टाइप ऑफ कंटेंट रहेगा क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस भी होंगे वो भी क्वाइट फेमिलियर हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ये पैसेज है वो थोड़ा सा रिपीटेड पैसेज हो। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं दैट इज ऑफ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कैटेगरी एंड अलॉन्ग विद ब्लैंक्स आने के चांसेस है। जो आपका पैसेज 2 है, पैसेज 2 में या तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखने को मिलेंगी या फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड विद दिस आपके ब्लैंक्स होंगे जो समरी टाइप होंगे। और अगर हम बात करते हैं पैसेज 3 की, यानी कि जो आपका पैसेज 3 है उसमें एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज के अलावा आपको जहाँ पे पर्सन मैच करने होते हैं, मैच द इंफॉर्मेशन, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एंड कंप्लीट द करेक्ट सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। यानी कि ओवरऑल सिनेरियो देखें तो रीडिंग का जो थर्ड पैसेज है दैट विल बी क्वाइट हार्ड टू अटेम्प्ट, जो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा क्योंकि उसमें थोड़े से ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ किए होंगे। बट with patience and your complete practice makes you perfect to score better in reading। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, आप यूज टू होंगे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन से, तो आप इजीली अपने स्कोर्स अचीव कर पाओगे। और मूव ऑन करते हैं जो हमारा फाइनल मॉड्यूल है दैट इज राइटिंग। राइटिंग में नॉर्मली आपके टास्क 1 टास्क 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। टास्क 1 जो है इस बार टेबल और बार के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और उसके साथ साथ आपने अपने डायग्राम्स और प्रोसेस चार्ट साथ में प्रिपेयर करने हैं। टास्क 2 के लिए डू यू अग्री डिसअग्री वाले क्वेश्चंस आएंगे। डिस्कस बोथ व्यूज आपको प्रिपेयर करने हैं एंड एसोसिएटेड विद दैट आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट योर एसे। आपको अपना ऐसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और लास्ट में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इस बार यू नीड टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटिक्स अलॉन्ग विद लीगल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, हिस्ट्री एंड कल्चर। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड आर्ट गैलरीज स्पेशली जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, यानी कि म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज के ऊपर भी आपको कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर योर एग्जाम एंड इफ यू वांट टू स्कोर मच मोर then please visit to our academy and prepare yourself with Broadway A2E
so that you can achieve your desired band score. And accept this, if you have any doubt, any query, then you can comment it in comment section. And lastly, all the very best for your exam. Thank you.